अगर आपने सिर्फ एक गलत नीज मंतखब कर ली है तो हो सकता है आपके साल तक मेहनत करते रहें, सैकड़ों वीडियोस अपलोड करें, लेकिन फिर भी कामयाब ना हो सके। हैरान किन बात यह है कि ज़्यादातर नए यूट्यूबर की नाकामी की सबसे बड़ी वजह खराब एडिटिंग या कम व्यूज नहीं बल्कि गलत नीच होती है। लेकिन फिक्र ना करें, क्योंकि आज की वीडियो ख़त्म होने तक आपको खुद मालूम हो जाएगा कि आपके लिए बेहतरीन यूट्यूब नीच कौन सी है, और इसे मंतखब करने का ऐसा आसान तरीका भी सिखाएंगे जो ज़्यादातर पेड कोर्स में भी तफसील से नहीं सिखाया जाता। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो गलत फैसला आपके कई महीने ज़ाया कर सकता है। तो पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि यूट्यूब क्या है और बुनियादी तौर पर कैसे काम करता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उससे ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो इसी की बुनियाद पर है। आज हम बात करेंगे यूट्यूब की सबसे अहम चीज़, यानी कि नीच सिलेक्टिंग की। अगर शुरू में सही नीच मंतखब कर ली तो आगे का सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ गलती हो गई तो बाद में बार बार चैनल बदलने का दिल करेगा। और यही गलती ज़्यादातर नए यूट्यूबर करते हैं। क्या होती है नीच, क्या होती है, आपको मैं ये समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नीच होती क्या है। तो सादा अल्फाज में नीच का मतलब है वो एक मखसूस मौजू जिस पर आप मुसलसल वीडियो बनाते हैं, यानी आपके चैनल की असल पहचान क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ क्रिकेट पर वीडियो बनाते हैं तो आपकी क्रिकेट नीच है। अगर आप सिर्फ मोबाइल रिव्यू करते हैं तो आपकी टेक नीच है। अगर आप कुकिंग सिखाते हैं तो आपकी कुकिंग नीच है। अगर आप सिर्फ ड्रामा अपडेट देते हैं, तो जैसे बालवीर, अलादीन या दूसरे ड्रामों की तो खबरें, तो वो भी एक वाजिब नीच है। और यानी जब कोई खास आपके चैनल पर आए तो इसे चंद सेकंड में समझ आ जाना चाहिए कि ये चैनल किस मौजू के लिए बनाया गया है। टॉपिक और नीच में क्या फर्क है। तो यहाँ ज्यादातर नए लोग एक ही बड़ी गलती करते हैं। वो ये गलती होती है कि वो समझते हैं कि टॉपिक और नीच एक ही चीज है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपका चैनल टेक पर है तो टेक आपकी नीच है, लेकिन बेस्ट बैटिंग फोन, लैपटॉप और 100 टिप्स, रिव्यू और कैमरा, कंप्यूटर, ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। यानी नीच एक बड़ा मौजू होता है, जबकि टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। अंदर आने वाले मुख्तलिफ आइडियाज होते हैं। नीचे एक बड़ा मौजू होता है, जबकि टॉपिक्स इसके अंदर वाले मुख्तलिफ आइडियाज होते हैं। अगर आप ये फ़र्क समझ गए तो यकीन माने आप यूट्यूब के हज़ारों नए क्रिएटर्स से एक कदम आगे निकल जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यूट्यूब पर लाखों नीच मौजूद हैं तो आखिर आपके लिए सही नीच कौन सी होगी। तो यही वो सवाल है जहां ज्यादातर लोग गलत फैसला करते हैं। अब सवाल आता है कि अपनी बेहतरीन यूट्यूब नीच कैसे मुंतखब करें। अब तक आप समझ चुके हैं कि नीच क्या होती है और टॉपिक से इसका फर्क क्या है, लेकिन अब असल सवाल ये है आखिर अपनी नीच मुंतखब कैसे करें, क्योंकि यही वो जगह है जहां 90% नए यूट्यूबर गलती करते हैं। वो दूसरों को देखकर चैनल बना लेते हैं, लेकिन चंद महीनों बाद वीडियोस बनाना छोड़ देते हैं। तो आइए एक बहुत आसान फार्मूला सीखते हैं। इससे पहले खुद से ये 3 सवाल पूछें। पहला सवाल, मुझे किस टॉपिक पर बात करना वाकई पसंद है। ऐसा टॉपिक मुंतखब करें जिस पर आप रोजाना भी बात करें तो बोर ना हो।
मिसाल, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप घंटों क्रिकेट की बात कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल फोन पसंद है तो आप नए फोन की वीडियो देखते भी होंगे। और अगर आपको ड्रामे पसंद हो तो आप नई अपडेट खुद ही तलाश करते होंगे। याद रखें, अगर आप को खुद अपना टॉपिक पसंद नहीं है तो चंद हफ्तों बाद वीडियो बनाना भी बोझ लगने लगेगा। सिर्फ आपको पसंद होना काफी नहीं है, ये भी सीखें कि ये लोग इस मौजू को सीखना चाहते हैं या नहीं। मिसाल, अगर आप बॉलीवुड सीजन 6 सर्च करते हैं और हजारों वीडियोस और लाखों व्यूज नजर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक की ऑडियंस मौजूद है। इसी तरह कुकिंग, टेक और एजुकेशन, गेमिंग, इस्लामिक और कंटेंट फैलेसेस, एआई टूल्स और एंटरटेनमेंट जैसी बहुत सी नीड्स की अपनी अपनी ऑडियंस होती है। अगर ऑडियंस ही मौजूद नहीं होगी तो बेहतरीन वीडियोस भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मुश्किल महसूस कर सकती है। क्या आप मुसलसल वीडियोस बना सकते हैं? तो ये सबसे अहम सवाल है। अपने आप से पूछें, क्या मैं इस टॉपिक पर अगले 6 महीनों में कम अज कम 100 वीडियोस बना सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है, ये एक अच्छा इशारा है। अगर जवाब नहीं है तो दोबारा सोचें, क्योंकि YouTube एक लंबी रेस है। सिर्फ एक या दो वीडियो से कामयाबी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी गलती, अब मैं आपको वो गलती बताता हूँ जो तकरीबन हर नया क्रिएटर कर रहा है। आज टेक की वीडियो, कल कॉमेडी और परसों गेमिंग और फिर मोटिवेटर। ऐसे चैनल को देखकर व्यूअर भी कंफ्यूज होता है और यूट्यूब भी आसानी से नहीं समझ पाता कि आपका चैनल असल में किस ऑडियंस के लिए है। इसीलिए शुरू में एक वाज़ह नीज मंतखब करें और इसी पर मुस्तकबल गोल्डन रेल में आपको एक गोल्डन रूल देता है हूँ, इसे हमेशा याद रखें। ऐसी नीच मंतखब करें यहाँ ये 3 चीजें एक साथ मौजूद हों। आपको टॉपिक पसंद हो, लोग इस टॉपिक को देखते हों और आप इस पर लंबी अरसे तक मुसलसल वीडियो बना सकें। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं तो आपने अपनी मजबूत नीच तलाश कर ली है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। अगर एक बंदे को 2 या 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स पसंद हों तो फिर क्या करना चाहिए? क्या एक ही चैनल पर सब कुछ अपलोड कर देना चाहिए या सिर्फ एक टॉपिक मंतखब करना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर नए यूट्यूबर को नहीं मालूम हो, और अगले हिस्से में हम इसी का मुकम्मल और अमली जवाब देंगे। अगर मुझे एक से ज्यादा नीश पसंद हो तो अब एक सवाल जो तकरीबन हर नया यूट्यूबर पूछता है, मुझे गेमिंग भी पसंद है, मुझे टेक भी पसंद है और मोटिवेटेड भी, तो मैं क्या करूं? इसका जवाब बहुत आसान है। शुरू में एक नीच मंतखब करें, क्योंकि जब आप एक ही मौजू पर मुसलसल वीडियोस बनाते हैं तो आपकी ऑडियंस भी समझ जाती है कि आपका चैनल किस चीज के लिए है, और यूट्यूब भी आस्ता आस्ता सही लोगों तक आपकी वीडियोस पहुंचाता है। लेकिन अगर आप टेक, कल गेमिंग, परसों व्लॉग और फिर अगले देन फनी वीडियोस अपलोड करेंगे तो व्यूअर भी कंफ्यूज होगा और यूट्यूब चैनल भी पहचान में ही वाजा नहीं होगी। अब एक और अहम सवाल है, वो मंतखब करें कि जिसमें नीच ज्यादा पैसे हैं या वो जिसमें आपका दिल लगता है। तो मेरा जवाब है, दोनों के दरमियान बैलेंस बनाएं। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए ऐसी नीच को मंतखब करेंगे जिसमें आपकी दिलचस्पी ही नहीं तो कुछ महीनों बाद वीडियोस बनाना मुश्किल लगेगा। और अगर सिर्फ शौक देखें लेकिन इस मौजू पर ऑडियंस ही ना हो और ना वीडियो के आइडियाज हो तो
तरक्की भी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ऐसी नीज तलाश करें जिसमें आपकी दिलचस्पी भी मुकम्मल वीडियोस भी बना सके। मंतखब करने से पहले आखिरी नीज मंतखब करने से पहले वीडियो खत्म होने से पहले ये 5 सवाल खुद से जरूर पूछें। क्या मुझे इस टॉपिक में वाकई दिलचस्पी है? क्या लोग इस टॉपिक को यूट्यूब पर देख रहे हैं? क्या मैं इस पर कम से कम 100 वीडियोस बना सकता हूँ? जरूरी नहीं है कि 100 वीडियोस, आप 5 से 6 साल तक इस मौजू पर वीडियो बना सकें। वही नीचे आपने मंतखब करनी है। 5 साल तक इस टॉपिक्स पर काम कर सकता हूँ। क्या इस नीच में सीखने और आगे बढ़ने की गुंजाइश मौजूद है? अगर इन 5 में से ज्यादातर सवालों का जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने जाना कि नीच क्या होती है, टॉपिक और नीच में क्या फर्क है, नीच गलत क्यों नुकसान पहुंचा सकती है और अपनी बेहतरीन नीच मंतखब करने का अमली तरीका भी सिखाया। आज याद रखें कि YouTube पर कामयाब सिर्फ मेहनत से नहीं आती बल्कि सही सिमत में की गई मेहनत से आती है, और जाया सिमत का पहला कदम सही नीच का मंतखब है। अब मैं जानता हूँ कि आप कमेंट में सिर्फ एक लाइन मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखें, आपने कौन सी नीच मंतखब की है, या अगर अभी फैसला नहीं किया हो तो वो 3 नीच लिखें जिनकी दरमियान आप कंफ्यूज हैं। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और यहाँ मुमकिन होगा मैं आपको अपनी राय भी दूंगा। अब आपने अपनी नीच मंतखब करना सीख लिया है, लेकिन सिर्फ नीच मंतखब करने से यूट्यूब चैनल नहीं बनता। अगले एपिसोड में यूट्यूब चैनल बनाएंगे, और सिर्फ चैनल बनाना ही नहीं बल्कि शुरू में कौन सी सेटिंग ज़रूरी है, कौन सी गलतियां नए लोग करते हैं और उन्हें पहले दिन से कैसे अवॉइड करना है, ये सब स्टेप सीखेंगे। अगर आप वाकई एक कामयाब यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।